पटना विश्वविद्यालय के बीएन कॉलेज में बीते दिन बमबाजी की घटना हुई थी, जिस पर आज बिहार के कुलाधिपति सह राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने संज्ञान लिया। बीएन कॉलेज पहुंचे राज्यपाल ने कॉलेज प्रशासन से बातचीत की, साथ ही कॉलेज और कॉलेज के हॉस्टल्स का भी निरीक्षण किया। इस दौरान कॉलेज प्रशासन को असामाजिक तत्वों और अवैध रूप से रहने वाले छात्रों को पहचान कर वहां से हटाने का भी निर्देश दिया। साथ ही छात्रों से कॉलेज में शांति बनाए रखने की अपील की। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की पुण्यतिथि पर एक विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी शामिल हुए। मुजफ्फरपुर जिला के उत्तर बिहार वाणिज्य और उद्योग परिषद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें दिलीप जायसवाल, संजय सरावगी, रेणु देवी, डॉक्टर राजभूषण चौधरी, दिलीप जायसवाल समेत कई विधायक और नेता शामिल हुए। मौके पर बिहार के प्रति सुशील मोदी के योगदान को याद किया गया। हम श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। राजनीति में इनकी शुचिता, कुशल संगठनकर्ता और उस विपरीत वातावरण में जिस समय राजनीति करना बड़ा कठिन लग रहा था, दहशत के माहौल में भी, नरसंहारों के दौर में भी ये व्यक्ति निडरता के साथ आंसू पोंछने जाते थे। और संजोग से हमें भी कभी कभार मौका इनके साथ जाने का मिलता था। लोगों के आक्रोश को झेलते हुए पूरी निर्भीकता के साथ बिहार के जनता के भावनाओं के अनुरूप नेता प्रतिपक्ष की भूमिका इन्होंने निभाया। हर घटना में उपस्थिति दर्ज कर उसकी आवाज को सड़क से सदन तक पहुंचा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी 4 दिवसीय बिहार दौरे पर आए हैं और इसी क्रम में विवेक जोशी बेतिया पहुंचे, जहां उन्होंने निर्वाचन कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक प्रबंधक पदाधिकारी और मतदान केंद्र पदाधिकारी मौजूद रहे। फार्मा सेक्टर में 3 दशकों से प्रतिष्ठित सन फार्मा के स्टॉकिस्ट रहे जय माता दी इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर अवधेश कुमार इस समय गहरे संकट में हैं। उनका कहना है कि बिना किसी स्पष्ट सूचना या कारण के मई 2024 के दूसरे सप्ताह से उनकी दवा की सप्लाई अचानक बंद कर दी गई और अब तक कंपनी की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिला। इस मामले को लेकर पटना केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने भी गंभीर रुख अपनाया है। संगठन ने सन फार्मा से लिखित में यह स्पष्ट करने की मांग की कि आखिर किन कारणों से अवधेश कुमार की सप्लाई बंद की गई है। एसोसिएशन ने कहा कि अगर जल्द ही समाधान नहीं निकला तो वे आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। हमको 10% कमीशन मिलता था स्टॉकिस्ट में, डॉक्टर को 40% देता है कमीशन के तौर पे लिखवाने के लिए माल। मैंने विरोध किया, अब विरोध करने के एवज में मेरा टेक्निकल फॉल्ट करके बंद कर दिया। मैं मुंबई में गया, कई बार मिलने की कोशिश किया, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट करके उन्होंने हमको नहीं खोला, बल्कि बोला कि आप क्रिमिनल हैं। इस कह के सर हमको नहीं खोला गया। उन्होंने उन्हीं के आदमी ने बताया, राजेश सिन्हा ने बताया कि कंपनी में टैक्स में बहुत सारा घोल मटोल किया। अगर कंपनी का जांच बैठेगा तो जांच एजेंसी इसको छोड़ेगा नहीं। कंपनी उसी का डिस्ट्रीब्यूशन जो हेड है 2022-23 में 4 महीना के कंप्यूटर हैक करके इन्होंने जीएसटी घपला करने का करोड़ों करोड़ का नाम लिया। राजेश सिन्हा ने बताया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन वाले ने बताया, सभी को बताया, पर्सनली बताया सभी को। यही मामला है सर, हमने विरोध किया। हम मांग करते हैं कि मेरा सप्लाई किया जाए, जो हर्जाना है हर्जाना दीजिए, मैं कैश विड्रॉ कर लूंगा। मेरा जो स्टॉकिस्ट जो मेरा पेट पे लात मारा है, मेरे रेगुलर सप्लाई किया जाए। और हमारे सर रोजी रोटी पे सवाल उठ गया, हमको दुकान में बदनाम किया गया है। और बस यही मेरे पूरे मार्केट में मेसर्स जय माता दी इंटरप्राइजेज का मामला यही है कि सन फार्मा से इनको स्टॉकिस्ट था मिला हुआ और 1993 से चला आ रहा था। अचानक ऑल ऑफ ए सडन
ये बंद कर दिया गया 2024 के 10 मई को। यही कहा गया रीजन कि भाई आपका टेक्निकल फॉल्ट के कारण हम नहीं दे रहे हैं। अब बशर्ते बात यही था कि टेक्निकल फॉल्ट नहीं है। जब हमने अधिवक्ता नोटिस, लीगल नोटिस उन पर सर्विस किया तो लीगल नोटिस में उन्होंने कोई केस नहीं, और ये सामने खड़े हैं पिटिशनर, ये प्लेंटिफ, और यही है जय माता दी इंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर। इनको कहा गया कि आप चोर हैं तो आप क्रिमिनल है, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, जबकि हमने मांगा कि कौन सा इन पर केस है, तो कोई केस का हवाला उन्होंने नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। मुजफ्फरपुर में बीज प्रसंस्करण इकाई और गोदाम का उद्घाटन हुआ है। आपको बता दें कि जिला कृषि प्रक्षेत्र मुसहरी में मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 1 टन प्रति घंटा क्षमता वाले बीज प्रसंस्करण इकाई और 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम का उद्घाटन किया। इसे 63 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था। इस संस्करण इकाई से किसानों को जिले में ही बीज रखने में सुविधा मिलेगी। ऐसे लोग विरले होते हैं जो एक संगठनकर्ता, सुशासन, शुचिता को स्थापित कर निष्कलंक अपने राजनीतिक पीरियड में बिहार के जनता के प्रति समर्पित रहे, विकास के प्रति समर्पित रहे। पूर्ववर्ती सरकार में काफी क्राइम काफी ज्यादा बढ़ गया है, लगातार गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही हैं। निश्चित तौर पर समीक्षा बैठक में जा रहे हैं।